सो ये इस टर्मिक्स टूल का वीडियो पार्ट 2 है और इसमें हम लोग आगे का टूल कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली बार हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की थी। मैकेनाइज को इंपोर्ट किया था, सिस्टम ओएस डेट टाइम को इंपोर्ट किया था। फिर हमने मैकेनाइज जो मॉड्यूल है उसका यूज़ करके एक ब्राउज़र को इनिशिएट किया था। ब्राउज़र मैकेनाइज डॉट ब्राउज़र इनिशिएट किया है 5वीं लाइन में। और छठे में हमने ब्राउज़र का जो हैंडल है उसको उसके रोबोट को हमने फाल सेट किया है। फाल सेट करने का मतलब ये हमने क्यों किया है, ताकि जो भी वेबसाइट हम विजिट कर रहे हैं वो हमको एज अ रोबोट ना लें। जैसे कि कैप्चा फिलअप करने को आ जाते हैं, कई बार गूगल ही हमको एज अ रोबोट समझ लेता है, उसको हमें सेटअप करना पड़ता है, फिर कैप्चा को फिलअप करना पड़ता है। उस चीज़ को हमने फाल सेट कर रखा है ताकि ये कोई परेशानी ना आए, क्योंकि हम ऑटोमेशन का कोड लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर चीज़ें जैसे डायरेक्ट हम स्क्रीन पे जब विजिट करते हैं तो हम कैप्चा भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ स्क्रीन तो आएगा नहीं, सो हम पहले से ही सभी चीज़ें कंसीडर करके चल रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने कुकीज़ सेट कर दी। मैकेनाइज डॉट कुकीज़ आर करके हमने इसकी कुकीज़ सेट कर दी। और उसके बाद कुकी सेट करने के बाद अब हम इसमें एक यूज़र एजेंट ऐड करने वाले हैं। यूज़र एजेंट क्या होते हैं? यूज़र एजेंट मतलब कि हम इसको बताने वाले हैं कौन सी डिवाइस है, किस डिवाइस से हम विजिट करने वाले हैं उस पेज को, मोजिला या किस ब्राउज़र, मोजिला, विंडोज़, एंड्रॉइड जो भी होता है, उससे हम किससे विजिट करने वाले हैं। तो हम एक यूज़र एजेंट देने वाले हैं। अब यूज़र एजेंट हमको गूगल पे आराम से मिल जाते हैं। सो गूगल पे ये सर्च करोगे आप, वहाँ यहाँ पे आपको कई से यूज़र एजेंट मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग हेडर में एक यूज़र एजेंट ऐड कर लेते हैं। ये अभी हम एक ब्राउज़र बना रहे हैं जिसमें हम फेसबुक को विजिट करने वाले हैं मैकेनाइज में। अभी हम कुछ उसकी जो चीज़ें हैं उनको सेटअप कर रहे हैं। सो ठीक है, इसको पहले सेट कर लेते हैं। ब्राउज़र डॉट सेट ब्राउज़र डॉट एड हेडर्स इक्वल टू ब्रैकेट दे देंगे हम यहाँ पे, और इसमें जो है अपना यूज़र एजेंट भी दे देंगे। यूज़र एजेंट दे देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं पहले यूज़र एजेंट और इसके बाद यहाँ पे डैश लगा देते हैं। और डुअल कामा देते हैं। उसके बाद इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है मोजिला 50 एंड ये पूरा, इसको इस टाइप से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अपना यूज़र एजेंट दे के पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करने वाले हैं। पेस्ट कर दिया। ओके, अब ये हो गया। अब हमको इसका जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है वो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से ब्रैकेट शुरू किया था, सो यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ा। ठीक है, अब हमने यूज़र एजेंट ऐड कर लिया है। अब हमको जो रिफ्रेश पेज हो जाता है अपने आप, उसको हैंडल को रिफ्रेश होने से रोकना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट कमांड दे देंगे ब्राउज़र डॉट सेट हैंडल रिफ्रेश। ब्राउज़र डॉट सेट हैंडल रिफ्रेश फॉल्स FALSC। ठीक है, नाउ ये हमने एक मैकेनाइज का कंप्लीट ब्राउज़र बना लिया है। अब यहाँ से आगे हम क्या करने वाले हैं? अभी हमारा ब्राउज़र तैयार हुआ है। अब हमको करना क्या है? फेसबुक पर जाना है, अपनी आईडी लॉगिन करनी है, पोस्ट पर जाना है, वहाँ पर कमेंट करना है नोटपैड से, और टूल को वैसे ही चलने देना है। तो इतनी चीज़ें अभी और करनी है। अभी हमने क्या बनाया हुआ है? अभी हमने एक ब्राउज़र बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम करेंगे। एक ब्राउज़र में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, उस पर फेसबुक पे जाते हैं www.facebook.com। तो वो काम करने वाले हैं। वो काम हम ऑटोमेशन में कैसे करेंगे? हम यहाँ पर एक वेरिएबल देंगे URL इक्वल टू, और इसको डुअल कॉमास में बंद कर देंगे। ठीक है, सो इसको यहाँ पर हम अपना URL दे देंगे फेसबुक का, https://m.facebook.com लॉगिन। सबसे पहले हम आईडी लॉगिन करने वाले हैं।
सो उसके लिए हम यहाँ पे login.php दे देंगे। ओके, ये हमने यूआरएल दिया। जो हमको सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फेसबुक आईडी लॉगिन करते हैं, लॉगिन पेज खोलते हैं फेसबुक का, वो हमने दे दिया यूआरएल नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमको सेट करनी पड़ेंगी। उन चीज़ों को हम पहले सेट कर लेते हैं या बाद में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है उसको सेट कर लेंगे। और यहाँ पे जब भी कोई लॉगिन पेज खुलता है, जैसे यूआरएल हुआ, उसके बाद हमको वहाँ पर कुछ डाटा फिलअप करने के फॉर्म आते हैं। जैसे फेसबुक का जब पेज खुलता है, सो वहाँ पर डाटा फिलअप का फॉर्म आता है, जहाँ पे हम ईमेल डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन का बटन जो है उसको क्लिक कर देते हैं, जिससे आईडी हमारी लॉगिन हो जाती है। सो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लास बना के डिफाइन कर लेंगे। क्लासेस क्या होती हैं, क्लास क्या होती है पाइथन में क्लास इसलिए हम बनाते हैं ताकि अगर हमारे फंक्शन, एक कोड का कोई एक फंक्शन में हमको कुछ बदलाव करना हो, तो वो क्लास उस पूरे कोड को हमको ना चेंज करना पड़े, उस क्लास में जाके हम एडिट कर लेते हैं और कोड मतलब टुकड़ों में हो जाता है और हमको आराम हो जाती है कोड को बाद में एडिट करने में। सो इसके लिए हम एक यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, डिफाइन एक क्लास बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लास का नेम दे लेते हैं ए क्लास। ओके, ए क्लास वेरिएबल दे देते हैं और ये डिफाइन ए क्लास हमारी एक क्लास बन गई। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सो इसमें हम करने वाले हैं जो भी यूआरएल ऊपर हमने यूआरएल दिया हुआ है लॉगिन पेज का फेसबुक का, जब एक बार फेसबुक ओपन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसमें फेसबुक की आईडी अपनी लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर हम अपने कोड लिखने वाले हैं कि किस तरीके से जो ऊपर वेरिएबल दिया है हमने यूआरएल, उसको विजिट करे, उसके बाद ईमेल डाले, पासवर्ड डाले और लॉगिन बटन क्लिक करे, इतना हम करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कमांड देने वाले हैं ब्राउज़र डॉट ओपन ब्रैकेट में हम लिख देंगे यूआरएल। अब इसका मतलब क्या हुआ, ब्राउज़र डॉट ओपन यूआरएल। ब्राउज़र डॉट ओपन का मतलब ये खोलेगा किसको, जो ब्रैकेट में लिखा है यूआरएल की वैल्यू क्या थी ऊपर, यूआरएल की वैल्यू है m.facebook.com login.php, मतलब लॉगिन पेज खोलेगा फेसबुक का। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही फेसबुक फॉर्म खुलता है, फेसबुक लॉगिन पेज खुलता है, वहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म आता है जिसमें हमको ईमेल भरना पड़ता है, पासवर्ड भरना पड़ता है। वो एक फॉर्म का टाइप होता है, फॉर्म टाइप आता है। सो जैसे ही एक पेज खुलेगा, अब हमको इसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म चूज करे। ये भाई एक पेज खुल गया लॉगिन पेज, उसमें कौन सा फॉर्म ये चूज करे, तो हमको अब यहाँ पे इसका फॉर्म चूज का कमांड देना पड़ेगा। सो वो हम दे देते हैं ब्राउज़र डॉट सिलेक्ट फॉर्म का कौन सा फॉर्म है वो दे देते हैं nr = 0 से वैल्यू चालू होती है फॉर्म की, और 0 1 2 अगर 2-3 फॉर्म एक ही में है तो 1 2 3 ऐसे वैल्यू असाइन कर दी जाती है। सो हमारा एक ही फॉर्म रहता है लॉगिन पेज पर, केवल ईमेल और पासवर्ड डालने का, और उसके बाद कोई और फॉर्म नहीं रहता है। सो ये चीज़ है, nr = 0 दे दिया। अब ये हमारा फॉर्म सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फॉर्म सिलेक्ट करने का मतलब है ईमेल और पासवर्ड जहाँ पे लिखे हैं उन चीज़ों को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब हमको इसको देना पड़ेगा ईमेल और पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन बटन क्लिक करानी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्म में सिलेक्ट करने वाले हैं। हमने पहले फॉर्म सिलेक्ट किया, कौन वाला, ईमेल और पासवर्ड जहाँ पड़ता है वो वाला। अब यहाँ पे हम उसमें वैल्यू भरने वाले हैं ईमेल और पासवर्ड की। सो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं browser.form और उसके बाद ईमेल, browser.form ईमेल। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से है, ईमेल। जब आप कोड को इंस्पेक्ट करते हो, जब आप कोड को देखते हो, सोर्स कोड को देखते हो, तो वहाँ पर नेम की वैल्यू आती है। ईमेल वाला जो ब्लैंक रहता है, वहाँ पे जब सोर्स कोड देखोगे वहाँ पे उसका नेम = ईमेल आता है, नेम = पासवर्ड आता है। वहाँ से हमने वैल्यू जो है निकाली हुई है कि इसका नेम क्या है, तो इसका नेम होता है वहाँ पे ईमेल लिखा होता है। सो यहाँ पे हमने ईमेल डाल दिया। अब हमारा कोड उस चीज़ को समझ जाएगा कि जो वैल्यू आगे मिलने वाली है वो हम इस जगह पे भरेंगे। ओके, सो ईमेल = अब इसने ईमेल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम अपना ईमेल, यहाँ डायरेक्ट अपना ईमेल दे सकते हैं या फिर एक वेरिएबल दे के छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल दे दिया, इस वेरिएबल में हम आगे यूजर से ईमेल मांगेंगे। यहाँ पे चाहो तो खुद का ईमेल डाल लो, कुछ भी डाल लो। तो अगर यहाँ पे अपना खुद का कोई भी ईमेल डाल दोगे तो यही ईमेल बार बार लेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हो तो आप बार बार बदल सकते हो। जो भी आपसे मांगेगा ईमेल, वो आप ईमेल डाल सकते हो। सो ये चीज़ें ठीक है। अब browser.form ईमेल हो गया। अब पासवर्ड इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे,
browser.form पासवर्ड का भी डाल देते हैं यहाँ पे वैल्यू, जो भी नेम की वैल्यू रहती है PASS। ओके, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे पासवर्ड आप डायरेक्ट भी दे सकते हो या फिर एक वेरिएबल रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया, ठीक है। अब लॉगिन बटन क्लिक करनी है। लॉगिन बटन क्लिक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे r इक्वल टू ब्राउज़र डॉट सबमिट। अब इस फॉर्म को ब्राउज़र सबमिट कर देगा। इस ब्राउज़र सबमिट करने का मतलब है लॉगिन बटन क्लिक कर देगा, ठीक है। जैसे ही अब इतने कोड में हमने क्या कर लिया, इतने कोड में हमने सबसे पहले एक URL दिया, URL विजिट किया, उसके बाद हमने एक क्लास बनाई, क्लास में हमने ईमेल और पासवर्ड डाला और लॉगिन पेज पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब इतने से हमारी आईडी हो गई है लॉगिन, ठीक है। आईडी लॉगिन हो गई है। अब इसके आगे का कोड हम लोग आगे लिखेंगे। आगे क्या चीज़ें आएंगी, आगे ये चीज़ें आने वाली हैं कि कैसे हम पोस्ट पर जाएं और कमेंट कैसे चूज करें, नोटपैड कैसे चूज करें, ये चीज़ें। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने अभी आईडी लॉगिन की है कोड की मदद से। हमने सबसे पहले एक ब्राउज़र बनाया मैकेनाइज की हेल्प से, उसके बाद हमने यूजर एजेंट सिलेक्ट किए, URL दिया हुआ है m52 और उसको विजिट करके ईमेल और पासवर्ड भरना सीखा और सबमिट किया। अभी तक हमने केवल अपनी आईडी लॉगिन की है फेसबुक में। इतना कोड लिख के ये सीखा हमने। अब आगे का कोड पार्ट 3 में रहेगा। तब तक के लिए बाय।